दिया गया, दूसरे कमेटी में रख दिया गया, जिससे मैं उनसे सवाल न कर सकूं। इसी तरीके से जब बिल पास होती है तो चाहे वो चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या चाहे जिस भी विभाग से संबंधित, जब बिल पास होती है तो कहा जाता है कि 1 से 100 तक ये बिल आई गई है, इसमें जिनको हाँ कहना है वो हाँ कहे और जिनको ना कहना है वो ना कहे। और बिल पास होने से बहुत कम समय में वो पर्चे बंटवाए जाते हैं। जो हमारे ऐसे सांसद हैं जिनको पता ही नहीं है कि बिल किस चीज की बिल आई है और कौन सी बिल पास हो रही है, इसमें हमारे समाज के लोगों का नफा है या नुकसान है, उनको पता भी नहीं है। और वहां पर हिट जारी होता है, इस पर हाँ कहना है, हाँ कर देते हैं, वो बिल पास हो जाती है। इस तरीके से बिल पास करा करके हमारे बहुजन समाज के लिए जो तमाम कानून है, अधिकार है, वो हमारे बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है, जिसको लेकर के मैंने विरोध किया। आप लोगों ने सुना होगा, जिसको लेकर के मैंने लोकसभा में इसका मैंने जमकर विरोध किया। और जब मेरी बातों को अनसुनी किया तो सदन से लेकर सड़क तक मैंने बड़ा बड़ा आंदोलन करके समाज के लोगों को जगाने का काम किया। चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित बात हो, चाहे वो जमीन से संबंधित बात हो। अभी तमाम कल से मैं 1 से लेकर 22 तक, 22वां चल रहा है, मैं सुन रही हूँ, तमाम लोगों ने अपनी अपनी चर्चा किया है। कई विषय पर मैंने जो सुना है, मैं तो जानती हूँ, इसी विषय को लेकर के जब मुझे लगा कि हमारा संविधान में कानून खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आज लोग चिल्ला रहे हैं, आज लोग बोल रहे हैं। आप लोग को पता होगा, टीवी चैनल पेपर के माध्यम से आप लोग को जानकारी होगी कि मैं 2017 से चिल्ला रही हूँ, मैं 2017 से बोल रही हूँ कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है। इसी को लेकर के मैंने सांसद पद भी छोड़ा और बीजेपी को भी मैंने छोड़ा। आप लोग को पता है कि नहीं पता है? ये सबको पता होगा। साथियों, किसके लिए? मैं बहुजन समाज के लिए। मुझे वो दिन याद है कि माननीय जय भगवान जाटो चाचा जी नहीं हो सकते, हमारे दादा है, दादा के समान है। मैं आपको हमेशा सलूट करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। मैं देखा है वो दिन कि जब मैं सांसद थी और सदन में दहाड़ती थी तो हमारे पास हम बहुजन समाज के लोग हमारे आवाज पर आते थे और कहते थे कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भाजपा को छोड़ दो, तुम सांसद को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं सांसद थी, आवाज उठाती थी, लोग मुझसे संपर्क करते थे, मेरे पास आते थे। और आज जब बहुजन समाज के कहने पर मैंने छोड़ दिया, लोगों ने हमें छोड़ दिया, बहुत दुख हो रहा है। सांसद पद छोड़ना यह आसान नहीं है। आज एक पंच प्रधान नौकरी पाना वो मुश्किल का काम है। लोग पाने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए, संविधान के लिए, आरक्षण के लिए, बहुजन की आजादी के लिए मैंने सांसद पद छोड़ा, मैंने बीजेपी छोड़ा, साथियों मैंने अपना घर भी छोड़ा है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ा है। पूरे भारत के बहुजन समाज के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके बहुजन समाज के लिए, संविधान के लिए, अगर संविधान नहीं रहा तो क्या हम दोबारा सांसद बन पाएंगे? क्या संविधान में कानून नहीं रहा तो क्या हम सब ये सत्र कर पाएंगे, ये ठीक सांसद कर पाएंगे? और ये मैं तो कहती हूँ कि इस संसद में ये पास होना चाहिए कि संविधान और कानून को खत्म करने वाली सत्ता को क्या हम हटाने के लिए क्या भी हम इस संसद में पास करेंगे? क्या इस पर भी हम चर्चा करेंगे? इस पर भी चर्चा होनी